हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बसंत की बुक से पाठ 12 सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नरोत्तम दास जी ने लिखा है। बच्चों, इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की आदर्शपूर्ण महत्वपूर्ण मित्रता के बारे में बताया गया है। एक आदर्श मित्रता के बारे में इसमें इन्होंने वर्णन किया है नरोत्तम दास जी ने। तो शुरू करते हैं पहले पद से। शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाएँ उपानह की को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बच्चों, यह प्रसंग उस समय का है जब सुदामा जी श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े हैं और उन्होंने अपना नाम द्वारपाल को सुदामा बताया है। तो द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, शीश पगान झगातन में द्वार पर एक ऐसा दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में कुर्ता नहीं है, पता नहीं किस गांव का रहने वाला है, और जो उसने धोती पहन के रखी है वह भी फट कर तार तार हो गई है। पैरों में जूते भी नहीं हैं, और पूरी द्वारिकापुरी को चकिसो वसुधा अभिरामा, वह पूरी द्वारिकापुरी को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, और आपका धाम पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण से यह बात बताई। तो श्री कृष्ण ने जब सुदामा का नाम सुना तो वो दौड़कर बाहर आते हैं और फिर सुदामा के गले मिलते हैं, गले लगते हैं और उनको अपने महल के अंदर लाकर एक आसन पर बैठाते हैं। बैठाने के बाद जो स्थिति होती है उसके बाद पर देखो, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतैन कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों की ओर देखा तो उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, कंटक जाल, अनेकों कांटा लगा धंसा हुआ था, और उनके पैरों में, उनके एड़ियों में बिवाइयाँ फटी हुई थी, पैर उनके बिल्कुल फटे हुए थे। देखकर बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हाय महादुख पाए सखा तुम, हे मित्र तुम इतना बड़ा दुख पाए, आए इतने कितने दिन खोए, इधर क्यों नहीं आए, तुम कहाँ खोए रहे, तुम कहाँ रह गए, इधर क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी स्थिति को देखकर, गरीबी स्थिति को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणानुधान श्री कृष्ण भगवान बहुत बिलख बिलख कर रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, और सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी परात में था, बड़ी थाली में लाकर रखा गया था, उसको छूने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उनके आँखों से जो आंसू गिरे उसी से उनका पैर धुल गया। उनकी स्थिति को देखकर श्री कृष्ण बहुत रोए। आगे वो कहते हैं, कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेत। उन्होंने सुदामा को भोजन कराया, और जब सामान्य स्थिति हो गई तब वो देखते हैं कि सुदामा की कांख में एक पोटली दबी हुई है। तब उन्होंने कहा कि भाभी ने कुछ हमको दिया है, तुम हमें क्यों नहीं देते हो, उस पोटली को तुम अपनी कांख में दबाए हुए हो, क्यों हमें नहीं दे रहे हो। अगला देखो बेटा प्रसंग कब का है। उन्होंने आगे कहा
कि आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हवजु प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछे लिबानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने सुदामा को पहले की बात याद दिलाई कि जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय गुरु माता ने भी हमें चना दिए थे खाने के लिए। जब हम लोग जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते थे तब भी तुम पूरा का पूरा खा गए, हमको नहीं दिए। कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुरा कर कहा, चोरी की आदत में तो तुम कुशल हो ही, इसीलिए तुम अमृत रस से सुधा रस भीने खोलत नाही। अमृत के रस से भीगे हुए ये जो उपहार है, भेंट है, उसको तुम अपनी कांख में दबाए हुए हो, खोल नहीं रहे हो। पाछे लिबानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुमने पिछली आदत आज तक नहीं छोड़ी, इसीलिए भाभी के जो चावल हैं उनके साथ भी ऐसा ही कर रहे हो। अब आगे प्रसंग है बेटा, जब सुदामा जी द्वारिकापुरी से निकलते हैं, श्री कृष्ण ने उनको उनके गांव भेजा है। कुछ समय तक अपने यहाँ रख कर, वैसे तो सुदामा जी हमेशा हट करते रहे कि अब मैं लौट जाऊं, लेकिन उन्होंने कुछ समय उनको रोक रखा। लेकिन एक समय आया कि उनकी विदाई करनी पड़ी और सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी रास्ते में जाते हुए सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। और यही प्रसंग है इस लाइन में, वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज। हाँ आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेली, अब कहीं समझाई के बहुधन रहो धरो सकेली। वो सोचते हैं कि वह पुलकन वह उठ मिलन, वह प्रसन्नता से उठकर आना और मुझसे मिलना, श्री कृष्ण का प्रसन्नतापूर्वक आनंदपूर्वक उठकर आना और मुझसे मिलना, मेरे गले लगना, और वह मेरे सम्मान की बात, मेरा सम्मान इतना किया। लेकिन वह पठवन गोपाल की और मुझे तो खाली हाथ भेज दिया। यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा उसने क्यों किया। आगे वो सोचते हैं, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज। उन्होंने कहा कि क्या हुआ जो आज वह राजा हो गया है, उसका इतना बड़ा राज दरबार है। वही कान्हा है ना जो तनक दही के काज, थोड़ी सी दही के कारण हर घरों में घूमता रहता था, खोजता रहता था। हाँ आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेली, अब कहीं समझाए के बहुधन धरो सकेलू। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। अब समझा कर कहूँगा कि बहुत सारा धन लाया हूँ, संभाल के रखो। अब वो अपने गांव पहुँच जाते हैं। जब गांव वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। कैदो परो कहूँ मार्ग भूली, कि फिर के मैं द्वारिका आयो। भौन बिलोकबो को मन लोचत, अब सोचत ही सब गायों मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। जब सुदामा जी अपने गांव के क्षेत्र में पहुँचते हैं, अपने गांव पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। जैसे द्वारिका में राज समाज था, जैसे वहाँ बड़े बड़े महल थे, वैसे यहाँ भी महल दिखाई दे रहे हैं। हाथी घोड़े सबको देखकर उनके मन में भ्रम आ गया कि मुझे लगता है कहीं दो पर्यों कहूँ मार्ग भूली, शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ और मैं फिर लौटकर द्वारिका आ गया हूँ। सारे महलों को देखकर उनका मन बड़ा मोहित हो रहा है। बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं जिनको देखकर सुदामा का मन बड़ा मोहित हो रहा है। यह सोचते सोचते वह गांव के बीच में आ गए। सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं कि मेरा मकान कहाँ, मेरी झोपड़ी कहाँ है।
लेकिन अपनी झोपड़ी वो नहीं खोज पाए, क्योंकि झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा हो गया था। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनहीन हती, कह लय गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुड़ तो नहीं कोदो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। बेटा, यह प्रसंग उस समय का है जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई सारी व्यवस्था में रहने लगते हैं। तब वो सोचते हैं, कहाँ वह मेरी टूटी सी झोपड़ी होती थी, अब सोने जैसा महल अच्छा लग रहा है। कह पग में पनहीन हती, कभी एक समय था जब मेरे पैरों में जूते चप्पल नहीं होते थे, आज मेरे दरवाजे पर हाथी को लेकर महावत खड़ा है। कभी एक समय था कि जब कठोर जमीन पर रात कटती थी, आज मुलायम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। के जुड़तों नहीं कोदो सवा, कभी एक समय था मेरी ऐसी गरीबी थी कि कोदो सावा जैसा तुच्छ अनाज भी भरपेट नहीं मिलता था मुझे। आज परमात्मा की कृपा से करुणा से आज मुझे फल और मेवा भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, इस पाठ में हम लोगों ने नरोत्तम दास जी के सुंदर विचारों को पढ़ा, जिन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब बेटा देखो, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसको लिख लेना तुम लोग। सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा के दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखो। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और वह बहुत रोए। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस पंक्ति के द्वारा यह श्री कृष्ण का भाव पता चल रहा है कि उनकी गरीबी को देखकर, सुदामा जी की गरीबी को देखकर श्री कृष्ण इतना रोए, बहुत दुखी हुए, व्याकुल होकर बिलख बिलख कर रोए कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। एक प्रश्न और है बेटा, ये भी कर लेना। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? उनके मन में यह विचार आता है कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ और फिर से द्वारिका आ गया हूँ। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पाठ तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।